Therefore I am stressing. एक्चुअल में तो मोदर लीला है क्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। कहते कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने कमरे में अपने पलंग पर सोए हुए थे, काफ़ी गहरी नींद से सोए हुए थे, और उनकी मैया यशोदा मैया दूध मथ रही थी माखन निकालने के लिए। तो क्या हुआ, यकादक जब मैया दूध मथ रही थी तो दूध मत्ते मत्थे जो यशोदा मैया थी वो भगवान कृष्ण की ग्लोरीज गा रही थी, कविता के रूप में गुणगान कर रही थी कृष्ण का। तो क्या हुआ, यकायक कृष्ण की नींद खुल गई, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। अब उन्हें भूख लगी थी तो रोना शुरू कर दिया भगवान कृष्ण ने। तो माँ ने, यशोदा माँ ने भगवान को उठाया, अपनी गोद में बिठाया और देखा कि बच्चा भूखा है, तो उसे भगवान कृष्ण को अपना स्तन पान मैया ने करवाना शुरू किया। जैसे ही भगवान अपनी माँ यशोदा का दूध पी रहे थे तो मैया को याद आया कि उसने तो गाय का जो दूध था रसोई घर में उबलने के लिए रखा हुआ है, और दूध में उफान आ चुका था, दूध उबलने ही वाला था, नीचे गिरने वाला था। तो मैया ने दौड़ के क्या किया, कन्हैया को ज़मीन पे रखा, भगवान कृष्ण को, तो रसोई में चली गई दूध को नीचे उतारने के लिए। क्योंकि भगवान कृष्ण जो थे वो इन्हीं गायों का दूध पीते थे। क्या थे गायों का नाम? पद्म गंधक गाय, जो भगवान के साथ गोलोक वृंदावन धाम से ही इस धरती पर आई थी। भगवान केवल उन्हीं गायों का दूध पीते थे। तो जब मैया दूध को चूल्हे से नीचे रख के वापस लौटी तो नज़ारा ही सारा उल्टा हुआ था घर का, क्योंकि भगवान कृष्ण को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ कि दूध ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि मेरी मैया ने मुझे नीचे पटक कर दूध बचाने के लिए रसोई घर में चली गई। इसका मतलब मेरी माँ के लिए दूध ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तो जब मैया वापस आई तो भगवान ने क्या किया हुआ था, सारा दूध उल्टा दिया, गिराया हुआ था फर्श पर। दही माखन सब कुछ नीचे फर्श पर गिरा पड़ा था। तो मैया ने देखा तो ये क्या हो गया, तो उन्होंने सोचा कि ये कृष्ण की ही शरारत है, क्योंकि ऐसी शिकायतें तो मैया को हमेशा आती थी, गोपियों की मटकी फोड़ दी हमारी, हमारा दूध गिरा दिया, हमारा माखन चुरा लिया। तो मैया समझ गई कि कृष्ण की शरारत है। अब मैया ने देखा कृष्ण कहाँ है, वहाँ तो दिखाई नहीं दे रहे थे भगवान कृष्ण। तो लेकिन भगवान के छोटे छोटे नन्हे पाँव के निशान बने हुए थे माखन पर, दही पर, दूध पर। तो मैया समझ गई कि कृष्ण इस तरफ गए हैं। तो यशोदा मैया भगवान कृष्ण के पीछे 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 गई। भगवान आगे आगे भाग रहे हैं। अब उनका आंगन बहुत बड़ा है, नंद बाबा के घर का। भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही है। और इतने प्रयास किए यशोदा मैया ने, लेकिन भगवान उनके हाथ में नहीं आए। श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि मैया की जो साड़ी थी वो बिखर गई, जो सिर पर उन्होंने पीछे फूल बांधे हुए थे अपने जूड़े पर वो बिखर गए। मैया पर सीने से लथपथ हो गई, लेकिन भगवान कृष्ण उनके हाथ में नहीं आ रहे थे। फिर भगवान को तरस आया अपनी मैया पर, अपने भक्त पर, तो भगवान पकड़े गए। मैया ने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया। मैया ने सोचा कि अब मैं
कृष्ण को बांधूंगी, आज इसको पनिशमेंट दूंगी। तो पास ही उखल पड़ी थी, तो मैया ने कहा कि आज मैं इसको इस उखल से बांध दूंगी। तो मैया के हाथ में वो रस्सी आ गई जिससे वो दही मथरी थी। तो मैया ने उस रस्सी से भगवान कृष्ण को बांधने का प्रयास किया। जैसे ही भगवान कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, भगवान कृष्ण तो 3 साल के बच्चे थे, छोटे से थे, तो वो रस्सी जो थी 2 उंगल छोटी पड़ गई। अब इतनी से कृष्ण और इतनी बड़ी रस्सी, भगवान कृष्ण उसमें बंधे ही नहीं गए। 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ गई। मैया ने 2 रस्सियाँ और बांधी, फिर कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, रस्सी फिर 2 उंगल छोटी पड़ गई। फिर सारे घर की रस्सियों को बांधा, फिर कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, रस्सी फिर 2 उंगल छोटी। फिर सारे गांव की रस्सियों को मंगवा के भगवान कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, रस्सी फिर 2 उंगल छोटी। मैया बहुत परेशान, बहुत घबराई हुई, और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और मैया ह्यूमिलेशन फील कर रही है, अपनी इंसल्ट फील कर रही है कि सारी गोपियाँ, गांव की सारी गोपियाँ खड़ी हैं और मेरी तो इंसल्ट हो रही है, बेइज्जती हो रही है कि कृष्ण बंध ही नहीं रहे। तो यकायक भगवान को भी अपने भक्त पर, अपनी मैया पर तरस आया। तो भगवान ने कहा ठीक है, बंध जाते हैं। तो क्या हुआ, वहाँ अपने राधा रानी की माँ और राधा रानी भी वहाँ पे खड़े थे। राधा रानी गोद में थी अपनी मैया के। तो राधा रानी की जो माँ थी राधा की, उन्होंने राधा के सिर से रिबन जो बांधा होता ना, वो निकाल के यशोदा मैया को दिया। अब रस्सियों के साथ जब रिबन बांधा, तो फिर भगवान कृष्ण को जब बांधने का प्रयास किया गया, तो भगवान कृष्ण बंध गए। तो इस कथा से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो शिक्षा प्राप्त होती है, कि भगवान को अगर कोई वश में कर सकता है, भक्त्या माम भिजानाति, कि अगर भगवान को कोई वश में कर सकता है केवल भक्ति के द्वारा, वैसे कोई भगवान को अपने वश में नहीं कर सकता। भगवान को बांधा नहीं जा सकता, केवल भक्ति से हम भगवान को बांध सकते हैं। और रस्सी जो हमेशा 2 उंगल छोटी पड़ती थी, आचार्य उनका भी अर्थ बता रहे हैं कि रस्सी 2 उंगल ही क्यों छोटी पड़ती थी। 1 उंगल प्रयास की, कि बिना प्रयास के तो इस संसार में भी कुछ नहीं मिलता। और भगवान को पाना हो और आप सोचे कि मैं बिना प्रयास के भगवान को पालूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। प्रयास तो करना पड़ेगा, आपको भगवान का नाम का जप करना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण आपको जपना ही पड़ेगा। मंदिर आपको आना ही पड़ेगा। गीता, भागवत गीता आपको पढ़नी पड़ेगी। भक्तों के मुख से भगवान के बारे में श्रवण करना ही पड़ेगा। भगवान को ऑफर्ड प्रसाद ऑनर करना ही पड़ेगा। ये सब प्रयास में आते हैं। और उसके बाद दूसरी उंगल विश्वास। विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर आपको विश्वास ही नहीं है कि कृष्ण भगवान है, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपको विश्वास है कि कृष्ण भगवान है, फिर वो बात बन सकती है। तो 2 चीज़ें, 2 उंगलें, एक प्रयास की, दूसरी विश्वास की। जब ये 2 उंगल आपस में मिलती हैं, तो फिर प्राप्त होता है कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, भगवान कृष्ण मिलते हैं फिर। तो इस प्रकार मैया को भगवान कृष्ण जो थे प्राप्त हो गए, वश में आ गए भगवान कृष्ण मैया के। मैया काम करने अंदर चलेगी भगवान कृष्ण को उखल से बांधकर। अब कृष्ण के मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने क्या किया, छोटा सा बच्चा, इतनी भारी उखल थी, भगवान के साइज से भी ऊंची, हाइट से भी ऊंची। भगवान ने उस उखल को उल्टा दिया।
अब भगवान बच्चे थे 3 साल के, 2.5-3 साल के। भगवान ने क्या करना शुरू किया, रेंगना शुरू किया। बच्चे जैसे हम रेंगते थे ना बचपन में, भगवान ने ऐसे ही रेंगना शुरू किया। रेंगते रेंगते भगवान उखल को खींच के ले गए उस आंगन में जहाँ पर 2 वृक्ष उगे हुए थे, अर्जुन के वृक्ष। भगवान ने उन अर्जुन के दोनों वृक्षों में से उखल को निकालने का प्रयास किया। अब उखल बड़ी थी, दोनों वृक्षों के बीच जो गैप था वो कम था, उखल निकल नहीं पा रही थी। भगवान ने झटका दिया। अब छोटा सा बच्चा क्या झटका दे सकता है, 2.5-3 साल का। भगवान ने झटका दिया तो दोनों जो वृक्ष थे दोनों वो धड़ाम नीचे गिर पड़े। जैसे वो दोनों वृक्ष नीचे गिरे, उनमें से 2 दिव्य पुरुष जो थे वो प्रकट हुए। वो कौन थे? वो थे नल, कुबर और मणिग्रीव। वो कुबेर जी के पुत्र थे और उन्हें श्राप मिला था। उन्हें श्राप क्यों मिला था? क्योंकि एक बार वो नग्न अवस्था में अप्सराओं के साथ स्नान क्रीड़ा कर रहे थे, लेकिन आकाश मार्ग से नारद मुनि जी गुजर रहे थे। तो जब नारद मुनि जी गुजरे थे तो अप्सराओं ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं, तो वो तो पीछे जो झरने के पीछे पहाड़ था उसके पीछे उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। लेकिन ये जो नल, कुबर और मणिग्रीव थे, ये बेशर्मी की स्थिति में नग्न अवस्था में जल में क्रीड़ा करते रहे। तो नारद मुनि जी को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा कि तुमने अपनी बेशर्मी को नहीं ढका, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अगले जन्म में नग्न अवस्था में रहो, वृक्ष बन जाओ। तो जैसे नारद मुनि जी ने उनको श्राप दिया तो वो तो नारद मुनि जी के चरणों में गिर पड़े कि हमसे गलती होगी, हमें क्षमा कीजिए। नारद मुनि ने कहा कि देखो भाई, अब मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता। हाँ, इसको मैं सीमित कर सकता हूँ कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर प्रकट होंगे, उस दिन दीपावली का दिन होगा, उस दिन भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये वही दिन था जब भगवान ने उखल के साथ उन दोनों वृक्षों को जब नीचे गिराया और नल, कुबर और मणिग्रीव का उद्धार किया। अब कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि नल, कुबर और मणिग्रीव तो कोई भक्त नहीं थे भगवान के, उन्होंने ऐसा क्या किया था कि भगवान ने उनका उद्धार कर दिया, उन्हें अपना धाम प्रदान कर दिया। तो कहते हैं नल, कुबर और मणिग्रीव की कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, कोई योग्यता नहीं थी। भगवान के भक्त की योग्यता होती है। भगवान हमेशा अपने भक्त की बात को रखते हैं किसी भी कीमत पर। भगवान कभी भी अपने भक्त की बात को कभी झूठा नहीं होने देते, झूठा नहीं होने देते कि झूठ नहीं होगी भगवान के भक्त की बात। अगर भगवान का भक्त आपको कह दे ना कि मैं तुम्हें भगवान के धाम अवश्य लेके जाऊंगा, तो भगवान उस व्यक्ति को अपने भक्त की बात को सच्चा करने के लिए उसे अवश्य अपने धाम लेके जाते हैं। तो नारद मुनि तो भगवान के परम भक्त, अब भगवान ने उनकी बात तो रखनी थी। तो भगवान ने कहा कि मेरे भक्त की बात जो है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती, झूठी नहीं हो सकती। तो नारद मुनि जी के कारण भगवान ने नल, कुबर और मणिग्रीव का उद्धार किया। तो ये कृष्ण भगवान है कि अपनी भक्त की बात रखते हैं। तो ये दामोदर लीला है, बहुत इम्पोर्टेंट। जो भी इस लीला को श्रवण करता है वो भी जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है, उसे बार बार जन्म, बार बार मृत्यु नहीं लेनी पड़ती। हरे कृष्णा।